प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.1 कवर कर रहे थे। उसमें फर्स्ट नंबर हो चुका था हम लोगों का। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोगों को देखना था। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हम लोगों को केवल द्विघात समीकरण के रूप में ही सिर्फ निरूपित करना था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर दिया था। सॉल्व क्यों किया? क्योंकि तुम लोगों को आगे जो अगली प्रश्नावली आएगी उसमें मैं पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो हमने कहा एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जाए तो और अच्छा रहेगा। चलिए, इसमें एक सॉल्व है, आगे फिर इक्वेशंस है। तो सॉल्व किस तरीके से समीकरण किया जाता है ये भी हमने बता दिया है। बाकी आपको केवल अगर इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, आप लोगों को क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो जहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा, अगर निरूपित लिखा है तो जहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा वहीं से हम लोग अपना क्वेश्चन रोक देंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल गुणनफल। दो क्रमागत हैं, क्रमागत का मतलब क्रम से, धनात्मक का मतलब जो भी आंसर आएगा या जो भी हम लोग मानेंगे वो हमारा धन संख्या होनी चाहिए, ना कि ऋण होनी चाहिए। माइनस में वो नहीं होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या है कि दोनों का गुणा कर देंगे। तो इससे हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि दो क्रमागत धन पूर्णांक पता होने चाहिए। अब धन पूर्णांकों को निकालना है तो जो हम पता होता है या जो हम लेते हैं या जो हम मानते हैं वो किस में मानते हैं, किसी ना किसी चर में मानते हैं, ठीक है। तो हमने पहला धन पूर्णांक क्या मान लिया, x। दूसरा धन पूर्णांक क्रमागत कहा गया है, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। क्यों? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी धन पूर्णांक 4 है तो क्रमागत का मतलब क्रम से, तो 4 के आगे क्या आएगा, 5। हमने 5 कैसे प्राप्त किया, एक जोड़ा कि नहीं जोड़ा, क्योंकि क्रमागत अगला पूछा गया है। तो इसी प्रकार इसमें भी है कि अगर हमने पहला x लिया तो दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा, x प्लस 1, एक हमने जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल कह रहा है। गुणनफल में x इंटू एक्स प्लस 1, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये x प्लस 1 पूरी एक संख्या और x हमारी एक संख्या, गुणा करवाना है तो इसका दोनों में होगा, बराबर 306। x का x में करवाएंगे x स्क्वायर, x का 1 में करवाएंगे x प्लस लगा तो प्लस लगा, बराबर 306। फिर x स्क्वायर प्लस x ये इस तरफ आएगा तो माइनस 306। वैसे हमारा आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से बस हो गया। क्यों? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, द्विघात समीकरण हमारा बन गया। लेकिन एक क्वेश्चन हमने फिर सॉल्व कर दिया, क्योंकि अगली प्रश्नावली आगे हमें सॉल्व ही करने हैं, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा इसको भी देखते चला जाए। द्विघात समीकरण या गुणनखंड हम लोग काफ़ी लंबे समय से या काफ़ी पिछली कक्षाओं से सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसको इसी प्रकार करना है कि इसमें एक्स स्क्वायर में कोई पद नहीं है तो 1 होगा, 306 यानी 306 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 306 होगा। अब गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए, क्योंकि बीच वाला 1 है, और गुणा करने पर क्या मिले 306। तो 306 के गुणनखंड होंगे 18 और 17। प्लस में 18 क्यों रखा, क्योंकि प्लस का हमें लाना है। 17 माइनस का रखा क्योंकि 18 17 घट जाएगा, एक x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 306। बीच वाला पद लिख दिया जो गुणनखंड वाला है। दो में कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिया, x बचा, यहाँ केवल 18 बचा, माइनस 17 कॉमन ले लिया है, x बचा, माइनस माइनस प्लस 18। अब x प्लस 18 दोनों से कॉमन है तो x माइनस 17 बराबर 0। जब दोनों को, अब x के मान निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को 0 बराबर करते हैं। x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 18। जब x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर 17। अब क्वेश्चन में पहले ही लिखा है कि क्रमागत धन पूर्णांक,
तो अब ये माइनस में निकला है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा 17। तो पहला धन पूर्णांक हमने x माना था तो x बराबर कितना आ गया 17। दूसरा धन पूर्णांक हमने x + 1 माना था तो दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, x का मान रखेंगे 17 + 1 बराबर 18। ठीक, अगर पूरा सॉल्व करने के लिए पूछे तो यहाँ तक लगाएंगे। केवल द्विघात समीकरण निरूपित करने की बात करें तो सिर्फ यहीं तक लगाएंगे। दोनों का मतलब समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिर यही कहेंगे अगर आप लोगों के पास बुक ना हो तो जो हमने PDF आप लोगों को बुक्स का भेजा है वो आप डाउनलोड कर लें और क्वेश्चन हमारा वीडियो पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को जरूर कॉपी में नोट कर लें, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कोई लड़का रोहन है, उसकी माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल कितने वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कहा गया है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल जब कहा गया है तो हमें 3 वर्ष बाद उनकी आयु भी तो पता होनी चाहिए। तो हमने माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माता जी उनकी 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x + 26। ठीक है, आप 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो 3 वर्ष बाद अगर तुम्हारी आयु इस समय मान लीजिए तो तुम लोगों की आयु इस समय 12 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 12 3 15, 3 जोड़ा कि नहीं जोड़ा, वही है इसमें भी हुआ कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x में 3 जोड़ दिया तो x + 3, माता जी में 3 जोड़ दिया गया तो x + 26 + 3 तो कितना हो जाएगा, x + 29 वर्ष। अब दोनों का गुणनफल की बात की गई है तो x + 3 × x + 29, ठीक है, बराबर 360। गुणा करवा देंगे x का जैसे किया जाता है, x का x में करवाएंगे तो x², x का 29 में करवाएंगे तो 29x, 3 का x में करवाएंगे तो 3x, 3 का 29 में करवाएंगे तो 87, ठीक है, बराबर 360। x² देखो अब फिर वही है, समान घात वाले जुड़ते या घटते हैं तो x² इन दोनों की घातें समान है तो 29 + 3 32x + 87, ये इस तरफ जाएगा तो कहाँ में जाएगा, माइनस में, तो -360 बराबर 0। x² + 32x और इन दोनों को घटा दिया जाएगा तो माइनस का ज्यादा है तो 360 में 87 गया, ठीक है, जो लिखा है। अब हमें द्विघात निरूपित करना था तो यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसको हमने नहीं सॉल्व किया क्योंकि हमने 1 2 बता दिया आप लोगों को। अब इसमें सॉल्व करने का क्वेश्चन हमारा कहीं नहीं रहा कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग यहीं तक आंसर छोड़ देंगे, चाहे तो निकाल लीजिएगा, एक आध सवाल का रिवीजन और हो जाएगा क्योंकि आगे तो हमें पढ़ना ही है। द्विघात समीकरण तो हर जगह फैक्टर आते हैं गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर देखिएगा, हम तो PDF डाउनलोड किए हैं उसी से बेटा आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग भी अपना देखिएगा, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैथ जो है बिना बुक के समझ में नहीं आ सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की जितनी दूरी उसे चलनी है उतनी दूरी उसकी कितनी है, 480 किलोमीटर, ठीक है। एक अपनी चाल से चली जा रही है, जो भी चाल उसकी होगी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर होती, अगर कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर घंटा इसकी चाल प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर इसकी कम हो जाए तो जो वही दूरी का मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे। सीधी सी बात है, जब चाल कम होगी तो दूरी तय करने में समय तो ज्यादा लगेगा ही। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है हमें। चलिए फिर इसको देखते हैं कैसे लगेगा, जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर x चाल है तो समय उसे कितना लगेगा निकालने, क्योंकि हमें समय नहीं पता, हमें समय सिर्फ इतना संबंध पता है कि 3 घंटे ज्यादा लेगी, तो पहले समय तो चाहिए। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो दी है लिख ली किलोमीटर, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी हमारी 480 है
समय चाल कितनी है x है कि तो समय कितना हो जाएगा 480/x आवर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय हमारा घंटे में होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब शर्त जो कह रहा है बनाते हैं। क्या कह रहा है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। पहले चाल कितनी थी, x थी, है x कि नहीं, 8 कम हो जाएगी तो x माइनस 8। समय 3 घंटे ज़्यादा हो जाता है, तो पहले समय कितना था 480/x घंटे, अब 3 घंटे ज़्यादा तो 480/x प्लस 3। फिर सूत्र वही लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चार दूरी बदलती नहीं है, दूरी उसने कहा है वही रहती है। 480 बराबर चाल गुणे समय रख दिया। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लिया तो 3x हो जाएगा बटे x हो जाएगा। ये x इधर भाग में है तो उधर काहे में जाएगा, गुणा में। 480x बराबर, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में किसी का निशान नहीं है तो किसका माना जाता है, गुणा का। गुणा करवा देते हैं, x 480x, फिर इसका इसमें कराएंगे प्लस 3x², इसका इसमें कराएंगे तो 8 × 4 80, 3840, 3840। फिर इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 24 है। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं एक ही तरह, या इसको इस तरफ माइनस मिलाएंगे तो कटेगा। 3x² माइनस 24x, पहले x वाला पद लिख दिया, माइनस 3840 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिख दिया, 0। पूरे में 3 का भाग जा रहा है तो x² माइनस 8x माइनस 1280 भाग दे के देख लेना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 8 बार जाएगा और 8 0। द्विघात समीकरण केवल निरूपित करना था तो फिर हमारा यहीं तक आंसर हो जाएगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी द्विघात समीकरण बना बना के देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो फिर आगे फिर आप पूछिए हमसे, मैसेज भेजिए, जो भी समस्या हो आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी तुरंत। ठीक है बेटा, धन्यवाद।